मईशत तो पाकिस्तान की वैसे ही जो है ना वो कसम फरसी का शिकार हो चुकी है। तो ये कहना वजह नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और जो सिंध हुकूमत है उसकी वजह से कराची के हालात खराब हैं। मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान के हालात खराब हैं। अगर इसी तरह के धरने की और इसी तरह के जो है जलसे जुलूस की कैफियत दूसरी पार्टीज ने मुदाखलत की उसके थ्रू, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज्यादा चल पाएगी। 2025 तक शायद गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। इदारे जो हैं वो एक हद तक काम करेंगे, ठीक है ना, इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब इदारों को काम करने के लिए जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पाती सम ऑफ द टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा चौधरी है और मैं चैनल सियासी लोग की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देने के लिए कराची से हमें ज्वाइन किया है फरजाना खान साहिबा ने। ये सीनियर तज्जियाकार हैं। आइए उनसे जो है सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम एंड वेलकम टू दी शो। जी वालेकुम अस्सलाम आयशा, क्या हाल है आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज फाइन। ओके मैडम, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कराची में जो है लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? सिर्फ ये लास्ट जो मंथ रमज़ान का गुजरा है उसमें 20 से ज़ायद जो है लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। कत्लो गारत का बाजार गर्म है, डकैतियाँ, राजधानी, इन इन जैसे जो है वाक़यात आम होते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है ये तो कराची वाले जो है वो उसके आदी हो चुके हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है जब हुकूमत साजी की जा रही होती है तो ऑपोजिशन लीडर्स जो हैं और ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो कराची के हालात को जो है उसका भरपूर फायदा उठाते हैं, जिसकी वजह से लॉ एंड जो ऑर्डर है उसकी सिचुएशन क्रिएट होती है। तो मैडम मतलब आप इसका क्या हल देखना चाहती हैं? मतलब क्या हल होना चाहिए? क्योंकि एक बहुत मशहूर जो है वायरल वीडियो हुई थी कि चंद क्रिकेटर्स गए थे, उन्होंने कहा कि इस तरह हम लोग पंजाब से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं मालूम यहाँ पर जो है राजधानी आम है। मतलब तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि मतलब बहुत हाँ जी ये हो सकता है, ये हो जाएगा, इस तरह क्यों है? क्यों हम लोग जो हमारी पुलिस फिर क्यों नहीं, अदारे क्यों नहीं सही काम कर रहे हैं? देखिए, इदारे जो हैं वो एक हद तक काम करेंगे, ठीक है ना, इदारे अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। अब इदारों को काम करने के लिए जो है वो फैसिलिटेट किया जाता है, जो कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पाती सम ऑफ द टाइम। सम ऑफ द टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम। सेकेंडली ये कि अगर आपका जो है वो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो हजारों लोगों के ऊपर है और उसको उसकी सैलरी, उसकी अखराजात, उसकी चीजें ही नहीं पूरी हो रही हैं, और कराची के अंदर जो हालात हैं उसको कंट्रोल, इतनी गंजान आबादी है कराची के अंदर, कहाँ कहाँ से पाकिस्तान के हर शहर से जो है लोग आबाद होकर आ गए हैं। एक सबसे बड़ी वजह ये भी है, इस चीज को भी रोका जाए। अगर इस चीज को रोका जाएगा, कराची की जो आबादी है उसके अंदर दूसरे शहरों से आने वालों की तादाद कम हो जाएगी, तो शायद ये जो हालात हैं और ये जो सिचुएशन है इसमें काफी कमी महसूस होगी। ठीक है मिस। मैम ये बताइएगा कि बहुत अरसे से, कई दहाइयों से जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत कर रही है सूबे सिंध में। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरह वो मशहूर उनका लोगो है कि जी भुट्टो जिंदा रहेगा, तो भुट्टो तो आज भी जिंदा है, लेकिन कराची के अवाम जो है वो गुर्बत और बेरोजगारी के साथ जो है इस दुनिया से जाते जा रहे हैं। इस बारे में बताइए जरा। देखिए, ये तो अगर देखा जाए तो आज भी भुट्टो जिंदा है, ये उनका लोगो है, पार्टी का मशहूर है, लेकिन मंशूर है, लेकिन उस पे मेरा कोई एतराज मेरे ख्याल से हमारा होना नहीं चाहिए। सिर्फ कराची के ही नहीं, पूरे पाकिस्तान के हालात खराब है। मईशत तो पाकिस्तान की वैसे ही जो है ना वो कसम फरसी का शिकार हो चुकी है। तो ये कहना वजह नहीं होगा कि पीपल्स पार्टी और जो सिंध हुकूमत है उसकी वजह से कराची के हालात खराब हैं। मैं समझती हूँ कि पूरे पाकिस्तान के हालात खराब हैं, और इस हालात को जो है वो गवर्नमेंट अगर एक सीरियस नोट पर लेती है तो काफी बेहतर हो सकते हैं। अगर मैं ये कहूँ आयशा कि दुनिया के ही हालात खराब हैं, हमारे बहुत सारे जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, अगर हम उनसे भी जब बात करते हैं तो उनका भी यही कहना है। तो शायद ये जो मईशत की सूरत हाल है इसको इंशाल्लाह ताला थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई होप फॉर द बेस्ट। जी मैडम।
तो मैम वैसे ठीक है, ये तो अंडरस्टूड बात है कि जी पूरे पाकिस्तान के हालात जो है वो बहुत सख्ती में रहे आफ्टर कोरोना, और उसके बाद से लेके अब तक जो है एक जिस हुकूमत थी वो नहीं आई, और उसके बाद जो है लीडर्स को पकड़ धकड़ का जो सिलसिला है वो, लेकिन कराची के बारे में इस वजह से लोगों की नज़रें जो इस पर जमी होती हैं क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती हैं पूरे पाकिस्तान में। अगर कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान एक चेहरा है तो कराची उसकी रोशन आंखें हैं। तो उसमें इस वजह से मैं पूछना चाहूँगी कि आप स्टॉक मार्केट अच्छी जा रही है, बहुत अच्छा जो है कमबैक हुआ है स्टॉक मार्केट का आफ्टर गवर्नमेंट आने के बाद, लेकिन फिर भी जो है वो मसाइल हल होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो मतलब कोई ऐसी कोई बात जो आप कहती हैं कि हाँ, ये चीज़ हो जाए तो शायद फ़ौरन से जो पहले जो है ना तब्दीली आम आवाम में नज़र आएगी, वो आपके ख़्याल में क्या होती है, होनी चाहिए? कराची, बिल्कुल आपने सही कहा, कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। कराची के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक काफी सूरत हाल को लेकर चले हैं ये लोग। देखें, ये जो आपने मुझसे भी सवाल किया उसका तो एक सिंपल सा जवाब बनता है कि जब भी हमारी कोई गवर्नमेंट आती है तो उसको ऑलवेज फेल करने की कोशिश की जाती है, उसके अगेंस्ट जाया जाता है, उसकी पॉलिसीज को माना नहीं जाता अपोजिशन की तरफ से, जिसका शिकार आम आवाम हो जाती है। अगर हमें गवर्नमेंट को अपना काम करने दिया जाए और जो अपोजिशन पार्टीज हैं अगर वो उसके अंदर मुदाखलत करना छोड़ दें और थोड़ा सा तहम्मुल के साथ उस टाइम पीरियड को तो गुजरने दें, अदरवाइज ये जिंदगी भर ये सिचुएशन जब तक हम ताहयात हैं ता कयामत ये सिचुएशन रहेगी और हमारे मुल्क के हालात शायद ही कभी बेहतर हों। जी, फरज़ाना साहिबा, मुझे आप ये बताएँ कि पीटीआई को जो है वो जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। क्या ये सिक्योरिटी रीज़न्स हैं या फिर वो हुकूमत जो है उनसे फिर से खौफ़ज़दा हुई हुई है? देखिए, पीटीआई को इजाजत की जरूरत है क्या, पहला तो मेरा ये सवाल है आपसे। दूसरा ये कि हुकूमत उनसे खौफजदा नहीं है, पीटीआई तो खुद से खौफजदा बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। क्यों कि पीटीआई को पता है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना सेटअप बना चुकी है। अब पीटीआई के जो पार्टी है वो अपने लीडर को खुश करने के लिए इस तरह के जलसे जुलूस करके एक हंगामी कैफियत जो है वो मुल्क के अंदर बर्पा कर रही है, जो कि एक गलत डिसीजन है मेरे ख्याल से। मैडम ये बताइएगा कि आपको ये हुकूमत कब तक मतलब लगती है कि ये अपना टाइम जो है 5 साला मैंडेट पर जो आई है या पूरा करती नज़र आ रही है, या फिर आप कितने वक़्त तक देखते हैं कि ये हुकूमत कायम रह सकेगी? देखें, अगर हुकूमत की परफॉर्मेंस बेहतरीन हुई और उसको परफॉर्म करने दिया गया तो आई थिंक कि ये गवर्नमेंट इंशाल्लाह ताला जरूर अपने 5 साल मुकम्मल करेगी। अगर इसी तरह के धरने की और इसी तरह के जो है जलसे जुलूस की कैफियत दूसरी पार्टीज ने मुदाखलत की उसके थ्रू, तो मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ज्यादा चल पाएगी। 2025 तक शायद गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। जी मैम। तो मैम लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप पीटीआई के जो सरबराह हैं इमरान खान साहब, उनका क्या मुस्तकबिल देखती हैं? मैं इमरान खान साहब का जो मुस्तकबिल है, खुदा करे कि जो उनका अपना जो जाती उनकी जिंदगी है वो बहुत ही कामयाबी के साथ वो गुजारे जैसे उन्होंने प्रीवियसली गुजारी। लेकिन पीटीआई जो है वो आगे गवर्नमेंट कभी भी बना नहीं पाएगी। अच्छा। उसका सबूत उन्होंने खुद ही दे दिया है कि उन्होंने जब ये बात की कि हमारा मैंडेट चुराया गया है। अगर मैंडेट चुराया गया है तो क्या वो केपीके से नहीं चुराया जा सकता था? पंजाब से 20-22 सीटें कैसे जीत ली पीटीआई ने? थर्ड ये कि उन्होंने उस मैंडेट के अगेंस्ट सिवाय 20-22 हलकों के अलावा दूसरे हलकों में क्यों नहीं कंप्लेन की? वो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गए? जी नाजरीन, आपने फरदाना खान साहिबा की जो है गुफ्तगू से मुलाहिजा फरमाई। आपको उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्राम जो है पसंद आया होगा, और आप हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हम जान सकें आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।